तरफ करवट ना सोएं। ये ध्यान दें कि ऑपरेशन जिस आंख का आपका हुआ है उस तरफ करवट लेके नहीं सोना है। 1 माह तक मरीज अधिक से अधिक समय तक काला चश्मा पहनकर रखें ताकि आप अपनी आंखों को धूल, धूप, धुएं तथा हवा में मौजूद परागणों से बचा सकें। 1 महीने तक आपको चश्मा लगाए रखना है, चश्मा उतारना नहीं है। सोते समय चश्मा उतार सकते हैं, बाकी समय चश्मा लगाएं। 1 माह तक मरीज आग के पास न बैठे एवं महिलाएं रसोई में कार्य करने से बचें, क्योंकि रसोई उपयोग किए जाने वाले तेल, मसाले आदि से आंखों में समस्या हो सकती है। ऑपरेशन के पश्चात मरीज 1 माह सिर से स्नान न करें, गर्दन के नीचे से स्नान करना है। मरीज अपने चेहरे पर पानी की छींटे ना मारें। विशेष करके ध्यान दें, जैसे हम लोग साधारण छिट्टा मारते हैं आंखों में, वैसा नहीं मारना है। मरीज को चिकित्सा द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ही आई ड्रॉप दवाई का सेवन करना है। जैसा आपको बताया है वैसे ही दवा डालना है। आई ड्रॉप के इस्तेमाल से पूर्व उसकी समाप्ति तिथि तथा उसके सीलबंद होने की पुष्टि अवश्य करें। आई ड्रॉप में किसी भी बाहरी नुकीली वस्तु से जैसे सुई, अल्पिन आदि से छेद न करें, क्योंकि उसमें जंग, पसीने तथा बाहर की गंदगी लगी हो सकती है, जिससे संक्रमण खतरा होता है। आई ड्रॉप के कैप ढक्कन में ही एक नुकीली संरचना होती है जो कि आई ड्रॉप में छेद बनाने के लिए युक्त होती है। आई ड्रॉप में ही आप टाइट से एक बार खोलेंगे फिर लगाएंगे, उसमें नुकीली चीज रहती है, उससे आपका आई ड्रॉप खुल जाता है। और भी बहुत समस्या है, सारे हमारे यहाँ डॉक्टर टीम है वो आपको बताएंगे, तो ध्यान से समझना। आई ड्रॉप डालने के लिए मरीज को बिस्तर पर लेटा दें, यह सबसे उपयुक्त तरीका है। परंतु अगर आप मरीज को कुर्सी या सोफे पर बैठाकर ड्रॉप डाल रहे हैं तो मरीज को सर पीछे की तरफ झुकाकर ही रखें। आई ड्रॉप डालने के बाद जो दवा आंखों की नीचे की तरफ जाती है या बह जाती है, उसे साफ करने के लिए गर्म पानी में भीगी हुई रुई निचोड़कर आंख को बंद करके ही साफ करें। सुबह जागने के बाद आंख में आए हुए जो कीचड़ को साफ करने के लिए रुई का प्रयोग भी करें, हाथ ना लगाएं। ऑपरेशन के पश्चात मरीज भारी वजन ना उठाएं, कोई व्यायाम या एक्सरसाइज ना करें, छोटे छोटे बच्चों को गोद में ना लेने से बचें, क्योंकि बच्चे आपकी आंख में हाथ या उंगली मार सकते हैं तो आंख में संक्रमण पैदा हो सकता है। 1 माह तक मरीज शादी विवाह पार्टियों में ना जाएं। संक्रमण, क्योंकि उसकी वजह से भीड़ भाड़ की वजह से संक्रमण पैदा होने के चांसेस रहते हैं। 1 माह तक मरीज अखबार, टीवी, पेपर ज्यादा झुकने वाले ऐसे कोई काम ना करें, ज्यादा जोर से आवाज ना लगाएं। मोतियाबिंद के मरीज जो शुगर, बीपी के मरीज हैं वो नियमित रूप से अपनी दवाई का सेवन करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपके पास दवाई ना हो, तो डॉक्टर से परामर्श करके ही आपका दवाई का सेवन करें। अगर आपके पास दवाई ना हो तो मेडिकल से दवाई लेकर ही जाएं। हृदय रोग से जो पीड़ित मरीज है, जो हार्ट का मरीज है, जो खून पतले करने वाली दवाई ले रहे हैं, जो ऑपरेशन के 3 दिन या 4 दिन से दवाई बंद है, वो ऑपरेशन के 4 दिन बाद से ही चालू करना है, लेकिन डॉक्टर से परामर्श करके ही आपको दवाई लेना है, जिसमें आपको हार्ट में कोई परेशानी ना हो। महिला मरीज 1 माह तक सिंदूर, टीका, महिला या पुरुष दोनों सिंदूर या टीका न लगाएं, क्योंकि उसके कण अगर आंख में जाते हैं तो अपने आंख में संक्रमण पैदा होने के चांसेस रहते हैं। 1 माह तक सादा भोजन करें एवं तेल, मिर्च, मसाले वाली चीजें ना खाएं और आप अपनी सावधानी बरतें। आपने ये सावधानियां समझ ली होंगी। आगे की और जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मरीज को तेज खांसी, छींकने से या सोच के समय अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब सुबह प्रेशर आता है तो प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो ताकत लगाते हैं। तो किसी भी प्रकार से वैसी ताकत नहीं लगाना है कि आपको आंखों में या शरीर के अंगों में तनाव हो, वरना उससे आपको परेशानी हो सकती है।
ठीक है ना। ऑपरेशन के बाद 1 माह तक आपको गाड़ी चलाने से बचना है, अगर जो लोग भी वाहन वगैरह चलाते हैं तो, ठीक है ना। जब तक डॉक्टर आपको परामर्श न दे दे कि अब आप प्रयुक्त हो चुके हैं कि आप मोटरसाइकिल या गाड़ी चला सकते हैं, तब तक आपको गाड़ी नहीं चलाना है, ठीक है ना। लंबी यात्रा करने से बचना है कि लोग अक्सर क्या होता है शादी विवाह में या तीर्थ यात्रा के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, तो आपको अभी वैसी दूरी तय करने से बचना है, ठीक है ना। काले के चश्मे का प्रयोग सिर्फ सोने के अलावा बाकी पूरे समय तक आपको करना है। शंकराचार्य नेत्रालय में निःशुल्क मोतियाबिंद की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पर आप चाहें तो पैसे वाला ऑपरेशन भी करा सकते हैं। उसके लिए फेको पद्धति होती है जिसे लेजर पद्धति या फिर दूरबीन पद्धति कहते हैं, तो उस विधि से भी यहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पर जो लेंसों की पैकेज है वो दूसरे अस्पतालों की तुलना में बहुत न्यूनतम दर पर उपलब्ध है, ठीक है ना। फेको पद्धति द्वारा किए गए ऑपरेशन में अक्सर इंजेक्शन बिना लगाए भी ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसमें जैसे टॉपिकल एनेस्थीसिया कहते हैं। फेको पद्धति द्वारा किए गए ऑपरेशन में दूर के चश्मे की संभावना कम हो जाती है। इसलिए यदि अब जिन लोगों का ऑपरेशन हो चुका है और जो लोग यदि चाहते हैं कि हमको आगे अपनी दूसरी आंख का या किसी परिजन को सलाह देना है, तो आप उनको ये सलाह दे सकते हैं कि दूर का चश्मा यदि आप नहीं लगवाना चाह रहे हैं तो आप फेको पद्धति से अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। फेको पद्धति के ऑपरेशन में हमारे यहाँ पर एक ही दिन में जांच हो जाती है एवं ऑपरेशन होकर छुट्टी हो जाती है, यदि मरीज की स्वास्थ्य की सारी जो जांचें हैं वो सामान्य हैं तो। इसमें यह विशेष एक हमारे यहाँ पर उपलब्धता है। फेको पद्धति में ऑपरेशन में घाव जल्दी भरता है अपेक्षाकृत फ्री वाले में, लेकिन आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं फ्री ऑपरेशन वाले भी लगातार 7 दिन तक उसको डालते रहेंगे, तो आपके परिणाम भी फेको के मरीज के परिणाम के ही समान होंगे। ऐसा कोई अंतर नहीं है कि ऑपरेशन में थोड़ा सा लेंस की क्वालिटी का अंतर होता है, बाकी सारी चीजें एक सी होती हैं। आगे की जानकारी के लिए आपको हमारे नेत्र सहयोगी जी पूर्णतः विस्तार से बताएंगे कि आपको दवा कैसे डालनी है और कैसे क्या असावधान। देखिए, आप लोगों को जो अस्पताल परिसर से दवा का एक पैकेट दिया गया होगा, उसमें 2 प्रकार की आई ड्रॉप होंगी और 3 प्रकार की गोलियां होंगी। जो 2 प्रकार के आई ड्रॉप होंगी उसमें आप देखेंगे एक बड़ा आई ड्रॉप होता है जिसको हम 10 बार डालेंगे, और एक छोटा आई ड्रॉप है जिसको सुबह शाम डालना है। ये 2 प्रकार के आई ड्रॉप हैं, इसको 10 बार डालना है और इसको सुबह शाम ही डालना है आप लोगों को। लेकिन दवा डालते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। जब भी आप दवा डालें तो हाथों को अच्छी तरह से धो लें। मरीज या मरीज का साथी जो भी दवा डालता है, धोने के बाद साफ कपड़े से ही हाथ पोंछ करके दवा डालना है। ऐसे किसी भी गंदे हाथ से या कहीं से आकर के भी दवा को नहीं डालना है। दवा डालते समय आप लोग देखते होंगे एक दूसरे की आंखों में काला काला गोला दिखाई देता होगा, तो डायरेक्ट उसमें दवा की बूंद को नहीं डालना है। आप अपनी एक उंगली से नीचे की पलक को थोड़ा सा खींच लेंगे तो उसमें एक जगह बन जाती है, उसमें आप दूर से एक बूंद दवा डाल दीजिए। दवा डालते समय जो दवा के ऊपर की टिप होती है उसको हाथ से या आंख से टच नहीं होने देना है, इसका विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी आप दवा खोलते हैं तो सुई या आलपिन से उसमें छेद बना लेते हैं और डालना चालू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि कोई सुई में या उस आलपिन में जंग लगी हो सकती है, पसीना लगा हो सकता है, बाहर का इंफेक्शन लगा रहता है, उससे आप छेद बनाएंगे तो इंफेक्शन दवा में चला जाता है और दवा के द्वारा आपकी आंख में भी चला जाता है। तो दवा खोलने का सही तरीका क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप कोई दवा लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें कि जो दवा आप डाल रहे हैं वो पहले से एक्सपायर तो नहीं हो गई है। दूसरी बात, दवा खुली हुई नहीं होनी चाहिए, पहले से सील पैक ही होनी चाहिए। जब आप दवा खोलेंगे उसके ढक्कन खुल जाएगा उसका, उसके बाद एक छल्ले जैसी संरचना बचती है जिससे ढक्कन बंधा हुआ होता है, उसको निकाल कर फेंक दीजिए। उसके बाद उसी ढक्कन को टाइट से जब आप लगाएंगे तो दवा खुल जाती है। किसी भी ड्रॉप को खोलने का सही तरीका यही होता है कि उसके ढक्कन से ही आप उसको खोलें। उसके बाद जब आप वापस ढक्कन खोलेंगे तो उससे दवा निकलने लगेगी। तो सब लोग ऐसे ही दवा को खोलेंगे। देखिए आप लोग दवा कैसे डालना है, दवा डालने का सही तरीका क्या है और साफ करना कैसे करना है, यहाँ पे मैडम है वो बताएंगे आपको। सब लोग वहाँ देखिए, इसी तरह साफ करना है। जो सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें, साफ कर लें, उसके बाद ही दवा डालना है। दवा डालते समय जब आप दवा डालेंगे तो नीचे की पलक को थोड़ा सा खींचना है, उसके बाद ही दवा को डालना है। अभी मैडम बताएंगी।
सर ऊपर करना है और नीचे के पलक को अपने अंगूठे से किसी भी उंगली से खींचना है और दवा की एक ड्रॉप ऊपर से डाल देना है। दवा जब डालेंगे तो आंखों से या हाथों से टच नहीं होना चाहिए उस दवा को। उसके बाद आंख बंद कर लीजिए और कॉटन या रुई से उसको साफ करना है। आंख बंद करके ही साफ करना है। आंख के अंदर अगर कुछ लगा है तो उसको साफ नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान देना है। उसके बाद काला चश्मा लगा करके ही आप लोगों को रखना है। नाखूना के जो मरीज हैं जिनका ऑपरेशन नाखूना का हुआ है उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है, उनको भी यही दवा दी गई है। जिनकी जो दवा है उनको दोनों दवा को 4-4 बार डालना है आंख में और दवा सुबह शाम खाना है। जो दवा आपको दी गई है सुबह शाम खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। जब भी आप खाएं कुछ खा करके ही खाएं। जो नाखूना का मरीज है वो अपना चश्मा 24 घंटे लगा करके ही रखेंगे। अपनी आंखों के आसपास बार बार टच नहीं करना है। जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उसको बार बार टच नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। अगर दवा डालते समय आंख के नीचे कोई सफेद पट्टी जम जाती है तो उसको हाथ से साफ नहीं करना है। कॉटन का टुकड़ा लें, उसके बाद आंख बंद करके ही उसको साफ करना है। सर्जरी के 1 महीने तक आंखों पर मेकअप या मस्कारा कोई भी चीज आपको लगाना नहीं है। अपनी आंख में बार बार पानी के छींटे या बिल्कुल भी नहीं मारना है। 1 महीने तक पानी से बच करके ही रहना है, इसका विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। आपकी आंख में प्रकाश में जब लाइट में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत चकाचौंधी लग सकती है, तो उसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप चश्मा लगा कर रखेंगे, दवा प्रॉपर डालेंगे तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आपको कुछ करना है तो अपने चिकित्सक से या आंखों के अस्पताल जा करके या आंखों के विशेषज्ञ से ही लेकर के दवा या आदि कुछ भी आपको करना है तो उसको सलाह लेकर के ही आप लोगों को करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो अगर आप चाहें तो हमारे शंकराचार्य नेत्रालय फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी पर उपलब्ध है, जहां पर नेत्रों से संबंधित जानकारियां हमारे निःशुल्क शिविर किस जिले में आयोजित किए जा रहे हैं उससे संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध रहती है। तो अगर जो लोग भी चाहते हैं कि आपको ये जानकारी बिल्कुल घर बैठे मिलती रहे और आप अपने लोगों तक इसको पहुंचा सकें, तो आप शंकराचार्य नेत्रालय के सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने से आपको सभी घर बैठी जानकारी मिलती रहेगी, कब अस्पताल में शिविर हो रहे हैं, कितने ऑपरेशन किए जा रहे हैं और क्या स्थिति चल रही है कैंपों की। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे सोशल मीडिया से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़िए ताकि आप तक जानकारी पहुंचती रहे और आप ये जानकारी आगे लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो लोगों को इस चीज का फायदा मिलेगा, वो अपना यहाँ निःशुल्क आकर ऑपरेशन करा सकते हैं। अतः जितने भी युवा लोग हैं जो एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनसे मेरा ये विशेष निवेदन है कि कृपया करके शंकराचार्य नेत्रालय के सोशल मीडिया से जरूर जुड़े। धन्यवाद। लोगों ने शायद सब कुछ समझ लिए होंगे। अस्पताल परिसर में किसी को कोई प्रकार की समस्या हुई हो, आपको ऐसा लगा हो कि स्टाफ ने आपसे बातचीत ठीक से ना की हो, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। 6 नंबर रूम में प्रवक्ता महोदय जी हैं, आप उनके पास जाके शिकायत सुझाव दे सकते हैं। भोजन में कोई समस्या हुई है, किसी भी प्रकार से आपको यदि अस्पताल परिसर में कोई समस्या है या हुई हो तो आप 6 नंबर रूम में जाके शिकायत सुझाव दे सकते हैं। हमारी धार्मिक संस्था है, यदि आप कुछ दान करना चाहते हैं तो सामने दान पेटी है, आप दान कर सकते हैं। जो आप दान करते हैं वो आने वाले मरीज को चश्मा, भोजन आदि में उपयोग किया जाता है। दान से भी बड़ा एक निवेदन ये है कि आप धन ही दान करें, वो संभव नहीं है। आप तन मन धन से भी लोगों का सहयोग कर सकते हैं। आपका ऑपरेशन हुआ है, आपके द्वारा किसी का भला हो जाए, आपने अपने मित्र, रिश्तेदार, परिवार के लोगों को बताएं कि यहाँ शंकराचार्य नेत्रालय है, वहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ है, अच्छा हुआ है, आप भी जाएं वहाँ पर ऑपरेशन कराएं। ये भी बहुत अच्छा कार्य है। जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ धन ही दान करना है। आप किसी का सहयोग कर दे, लोग का 1-2 लोग का भला हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, ये भी एक पुण्य कार्य है। आपके क्षेत्र में कैंप लगा है, आप कैंप के द्वारा आए, कुछ लोग स्वयं चल के आए हुए हैं। आपके क्षेत्र में यदि कैंप नहीं लगता है, आप वैसे भी आ सकते हैं। वो सुविधा सारी आपको मिलेगी जो कैंप को मिली है, बालों को मिली है। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं चल के आए तो आपको सुविधा नहीं रहेगी। आपका ऑपरेशन, आपको भोजन, चश्मा, दवा सारा फ्री रहती है।
तो इसका भी विशेष करके ध्यान दें। अब आप लोग जा सकते हैं। बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, माता राजराजेश्वरी मैया की। हर हर महा